नमस्कार दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले चाणक्य ने एक बात पे विशेष जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में लोग उसी का सुनता है जिसके हाथों में दम होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। अगर आपको कोई युद्ध रोकना हो तो युद्ध किसी के पैर पकड़ने से नहीं रुकेगा। ठीक है, ये मत समझो कि किसी को दोस्त बना लेंगे तो युद्ध रुक जाएगा, किसी को पैर पकड़ेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। ऐसा करना मूर्खता होगा। आप उससे अधिक शक्तिशाली बन जाइए, उससे अधिक पावरफुल बन जाइए, या फिर उसके बराबर का बन जाइए। फिर देखिए उसे यानी कि सामने वाला को भी डर रहेगा कि अगर उससे युद्ध करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा, और फिर क्या होगा, युद्ध होगा ही नहीं। दोस्तों ये बात आज भी दुनिया में साबित होता है। वर्ल्ड वार 2 से पहले दुनिया कितना लड़ता था, आपस में सब उलझता था, लेकिन जब से दुनिया को पता चला है कि अब परमाणु बम आ गया है, दोस्तों युद्ध होता ही नहीं है। सबको पता है कि कोई किसी पे परमाणु मारेगा तो दुनिया का कहानी खत्म हो जाएगा। अमेरिका को भी डर है और रूस को भी डर है दोस्तों, इसीलिए अब कभी भी वर्ल्ड वार 3 होने का संभावना नहीं बनता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है ना, इस फैसले से अब चाइना हमेशा हमेशा के लिए भारत का गुलाम बन जाएगा। दोस्तों चीन का एक ही नीति है, वो है डराओ धमकाओ, दुनिया को अपने बारे में बताओ। और दोस्तों चीन ने इसी तरीका से भारत पे बहुत सालों दोस्तों मनोबल हाई करके रखा, भारत को डरा धमका के रखने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय आर्मी कभी भी उसके बातों को समझा नहीं। हमेशा उसका कुटाई किया, उसका पिटाई किया, और हमेशा पाकिस्तानियों को भी कुटाई किया। लेकिन एक बात तो हाँ दोस्तों, आज से 20 साल का पहले चीन कुछ और था। उस समय भारत और चीन दोनों बराबरी पे था, लेकिन आज का चाइना बहुत ही एडवांस हो चुका है। भारत से दोस्तों अर्थव्यवस्था मामले में दोस्तों 5 गुना बड़ा है, और भारत का सेना दुनिया का 4था महाशक्तिशाली सेना है, तो चीन का 3रा महाशक्तिशाली सेना है। दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है? अंतर यह है कि भारत आज भी हथियार के लिए दुनिया पे निर्भर है, विदेशों पे निर्भर है, रूस पे, इजराइल पे, अमेरिका पे, फ्रांस पे डिपेंड है, जबकि चाइना आज 70 से 80% हथियार खुद का बनाता है। यानी कि केवल 15 से 20% हथियार ही चीन किसी और से खरीदता है। तो अगर युद्ध होगा ना तो हम लोग पूरी तरह से दुनिया पे डिपेंड रहेंगे, तो हम लोग को भयंकर नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम लोग आज भी 70 से 80% हथियार दुनिया से खरीदते हैं। दोस्तों यहाँ पे अंतर यही है। अब भारत ने ऐसा फैसला लिया है ना, इस फैसला से भारत रातों रात महाशक्ति बन जाएगा। दुनिया चौंक गया है आखिरकार मोदी जी अब किया क्या है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को जानकारी मिल सके कि दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है, भारत का पोजीशन क्या है। दोस्तों इसीलिए मैं हर दिन एक यूनिक वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों का एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मनोबल मिलता है, लगता है कि हमारे साथ कई सारे मित्र हैं। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं भारत का ये बहुत बड़ा समस्या रहा है कि खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, भारतीय सेना अपने ही हथियार पे कैसे डिपेंड हो। दोस्तों 70 साल में हमारे यहाँ तो एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, लेकिन हमारा पूर्व सरकार यानी कि जो भी सरकार रहता था उसे अपने यहाँ के साइंटिस्ट इंजीनियर पे भरोसा ही था, और हमेशा पता था कि अरे भाई अपने यहाँ के हम हथियार नहीं लेंगे, हम तो विदेश से खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का हथियार तो पूरी तरह से कई बार टेस्टेड होता है, भारतीय हथियार कोई भरोसा नहीं। दोस्तों यहाँ का नेता ही अपने हथियार को दबा देता था, और यही करने की भारत का इंडस्ट्री कभी बन ही नहीं पाया। जबकि सच्चाई यह है 2000 ईस्वी के बाद चीन ने पूरी तरह से अपने और मुंह मोड़ लिया था, अपना ही हथियार खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि चीन ने मेक इन चाइना हथियार बनाया, और दोस्तों 2000 ईस्वी से लगातार चीन हथियार कम करते करते आज पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर बन चुका है। चीन आज हर कुछ बनाता है, चाहे ड्रोन हो, फाइटर प्लेन हो, मिसाइलें हो, चीन सब कुछ बनाता है, गोले बारूद सब कुछ बनाता है, लेकिन आज भी हम दुनिया पे डिपेंड है। तो बड़ी बात तो यह है, ये समस्या क्या आगे और चलने देते या फिर उसे बदलना होगा। दोस्तों एक कहावत हम सुना होगा, देर हो या फिर दुरुस्त, तो आपको कभी न कभी एक अच्छा कदम उठाना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। दोस्तों अगर मोदी ये चाहता तो ये सिलसिला जारी रख सकता था, चाहता तो दुनिया से अभी भी हथियार खरीदता, कोई टेंशन नहीं है, फ्रांस से खरीदते काम चल जाता, महंगा हथियार मिल जाता। लेकिन क्या होता, भारत का जो स्वदेशी कंपनी है, भारत का जो इंडस्ट्री है, हथियार बाजार है, वो कभी उग ही नहीं पाता, और भविष्य में फिर हमें 100 साल पिछड़ना पड़ता। तो इसीलिए भारत सरकार ने ठाना है कि अब की बार चाहे जो हो जाए, अब तो मेक इन इंडिया को इतना पावरफुल बनेगा ना, इतना पावरफुल बनाएंगे कि आने वाले 1000 साल तक केवल मेक इन इंडिया का ही पावर
बना रहे, और इसी पे एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत सरकार ने विदेश से आने वाले कई सारे डील को रद्द कर दिया है। कम से कम 10 से लेकर 12,000 करोड़, दोस्तों 10 से लेकर 12,000 करोड़ का भारत सरकार कई सारे मिसाइल, कई सारे हेलीकॉप्टर, कई सारे हथियार दोस्तों खरीदने वाले थे रसिया से, अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से। ये तमाम सौदे को अचानक से रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि अब ये तमाम हेलीकॉप्टर मिसाइल सब कुछ हम भारत में ही बनाएंगे, भारत में ही हम लोग खरीदेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, रातों रात ये धमाका हुआ है और दुनिया चौंक गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने कहा कि ये तो शुरुआत है, हम 50,000 करोड़, कितना, कम से कम $7 बिलियन। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। 50,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। भारत सरकार ने कहा कि हम इतना रकम का हथियार को कैंसिल कर सकते हैं, बहुत जल्द हम 50,000 करोड़ का हथियार कैंसिल करके ये तमाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो भारतीय कंपनी को दे देंगे। भारत पे हमें पूरा भरोसा है। भारतीय कंपनी पे अगर हम भरोसा नहीं किए तो कौन करेगा। दोस्तों सरकार का ये कहना है कि अगर हम ही भरोसा नहीं कर पाएंगे तो दुनिया हमें भरोसा कैसे करेगा। इसीलिए हमें अपने कंपनियों पे भरोसा करना होगा ताकि भविष्य में दुनिया भी हम पे भरोसा करे। और अगर अपने कंपनी से हम हथियार खरीदेंगे तो भविष्य में हमारा कंपनी आगे निकलेगा और हमारा हथियार बाजार बहुत आगे होगा, और फिर यहाँ पे लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलेगा, और फिर भारत रातों रात महाशक्ति बन जाएगा और कभी भी युद्ध में किसी पे हम डिपेंड नहीं होंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो कोई भी कर सकता था। दोस्तों पहले करना आसान था। 2000 ईस्वी से पहले 1990 में भारत चाइना का पोजीशन लगभग सेम था। उस समय चीन भी दोस्तों बराबर था, लेकिन भारत से आज चीन एकदम दोस्तों मजबूत है, आपको मानना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था मामले में और सैन्य मामले में भी मजबूत है। तो अभी क्या है, अभी वर्तमान जिस प्रकार से सीमा पे टेंशन बना हुआ है, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान है, दूसरी ओर चाइना है, और हर दिन धक्का मुक्की होता है। और इसी दौरान भारत ने निर्णय लिया है कि हम फ्रांस से, अमेरिका से, यूरोप से, रूस से किसी से हथियार नहीं खरीदेंगे, सब कुछ अपना यूज करेंगे और इसी हथियार के दम पे युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, और चाइना भी दंग रह गया है। चीन को भी यकीन हो रहा है कि मोदी जी ऐसा कर सकता है। दोस्तों ये फैसला कर सकते हैं कि भारत को यहाँ से सुपर पावर बना देगा अगर 5 साल दोस्तों को युद्ध न हो। जी हाँ दोस्तों, अगर 5 से 7 साल को युद्ध न हो तो देखेंगे भारत सचमुच में आत्मनिर्भर बन जाएगा, और भारत दोस्तों फ्रांस और अमेरिका जैसा देश बनेगा जो हथियार पूरी तरह से दुनिया को सप्लाई करने वाला बनेगा। अब आप बोलेंगे भाई ये केवल सपना है, भारत कैसे हथियार सप्लाई करेगा 2030-35 में। चाइना तो आज खुद हथियार बना रहा है, उसका हथियार कोई खरीद नहीं रहा है। दोस्तों चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, चीन कभी भी सच्चाई नहीं बोलता है, लेकिन भारत दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुछ भी होता है ना, उससे पहले मीडिया 100 बार खबर लिखता है। तो भारत का जो भी इंजन होगा या फिर भारत कुछ ही बनाता है दोस्तों, उस पर मीडिया कवरेज करता है, सच्चाई बोलता है, चाहे वो सफल हो या फिर असफल हो, भारत खुलकर लिखता है। लेकिन चीन में सफलता को खूब लिखा जाता है, असफलता को लोग ढक देता है, और यही कारण कि वहाँ पे असलियत लोग जान ही नहीं पाता है, और इसीलिए उसका हथियार कोई लेना नहीं चाहता है। सबको डर रहता है कि उसका हथियार फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए युद्ध में। लेकिन दोस्तों भारत का हथियार देखेंगे तो बहुत जल्द मार्केटिंग पकड़ लेगा और दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाएगा।